पहाड़ी सड़क जो उन्हें एक ऐसे बुरे सपने में ले गई जहां से वो कभी पूरी तरह लौट ही नहीं पाए। आज हम एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस दिल दहला देने वाली बात से। मतलब एक लोरी जो हमें सुकून देती है, माँ की याद दिलाती है, वो भला किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ कैसे बन सकती है ना अजीब बात। चलिए इसी रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के किरदारों से। साहिल, चिराग, अरुण और समय, ये चारों दोस्त मनाली की उन खूबसूरत वादियों में एक बहुत ही खास मिशन पर निकले थे। एक ऐसा मिशन जो सच कहूं तो दोस्ती की एक सच्ची मिसाल था। देखिए, ये कोई आम घूमने फिरने वाला ट्रिप नहीं था। असल में ये उनके दोस्त समय के लिए एक तरह की थेरेपी थी। समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खो दिया था और वो काफी गहरे सदमे में था। दोस्त तो बस उसे उस दुख से बाहर निकालना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि वो खुद एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से निकलना शायद नामुमकिन हो। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, एकदम बढ़िया। ट्रिप का तीसरा दिन था और सबने फैसला किया कि चलो रोहतांग पास चलते हैं। लेकिन जैसी वो होटल से निकले उन्हें एक ऐसी वार्निंग मिली, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बस एक छोटी सी सलाह दी। कोशिश करना कि 6 बजे से पहले वापस आ जाओ, बस इतनी सी बात। अब दोस्तों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब होता ही है ना, ऐसी कहानियां तो टूरिस्टों को डराने के लिए होती है कि नहीं। पर उस चेतावनी को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था उस जगह के नाम का मतलब। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि रोहतांग का मतलब होता है लाशों का ढेर। सोचिए, इस नाम में ही एक अनकही सदियों पुरानी दहशत छिपी हुई थी। इतना ही नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें मायावी साया की एक पुरानी कहानी भी सुनाई, पर दोस्तों ने उन्होंने इसे भी हंसी में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सब बस टूरिस्ट्स के लिए बनाई गई कहानियां हैं। और फिर वापसी का वो सफर शुरू हुआ। रोहतांग से लौटते वक्त घना अंधेरा और जबरदस्त कोहरा, और बस यहीं से असल खौफ ने दस्तक दी। वो धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे जब उन्हें एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन साहिल को जो बात अजीब लगी वो ये थी कि इतनी कड़ाके की बर्फीली ठंड में उस पत्थर पर एक आदमी सिर्फ एक धोती पहने बैठा था। अजीब है ना। और यहीं से रहस्य और भी गहरा हो गया। करीब 20 मिनट तक लगातार गाड़ी चलाने के बाद उन्हें हूबहू वही मील का पत्थर फिर से दिखाई दिया। सोचिए, वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे, जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गए हों। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि हर दोस्त ने उस पत्थर पर कुछ अलग देखा। साहिल को वो आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची खिलौने के साथ, और अरुण को उसे काला घोड़ा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज हर किसी के दिमाग से उनके डर से खेल रही हो। और फिर सड़क पर एक साया दिखा, करीब 15 साल का एक लड़का जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, और वो बिना दौड़े बिल्कुल आराम से उनके 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। बस चल रहा था। ये देखकर तो उन सब की रूह ही कांप गई। अब जहां बाकी दोस्त डर से कांप रहे थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत अजीब था। उसने कहा, शायद इसे हमारी मदद चाहिए, और ये कहकर उसने अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। शायद उसका अपना दुख उसे उस साए के दर्द से जोड़ रहा था, जबकि बाकी सब बस उससे दूर भागना चाहते थे। जैसे तैसे वो उस सड़क के जाल से निकलकर होटल पहुंच गए। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। असल खौफ तो अब एक बंद कमरे के अंदर शुरू होने वाला था। रात के करीब 3:30 बजे थे। साहिल की नींद एक जानी पहचानी लोरी की आवाज से टूटी, और जो मंजर उसने अपनी आंखों से देखा वो सड़क पर हुए उस हादसे से भी कहीं ज्यादा भयानक था। समय जागा हुआ था, आईने में अपनी ही परछाई को घूर रहा था, और एक लोरी गा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल, गर्दन पर अजीब निशान, और चेहरे पर एक डरावनी, बेचैन कर देने वाली मुस्कान। वो समय नहीं था, वो कोई और था।
जैसे ही डरे हुए दोस्त कमरे से भागने लगे, समय ने एक बच्चे की मासूम सी आवाज में ये दिल दहला देने वाली बात कही। ये सवाल सीधा सीधा सड़क पर दिखे उस लड़के से जुड़ा था, और इस एक सवाल ने उनके डर को यकीन में बदल दिया। अगले दिन दोस्तों ने समय को इस हालत से बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्हें लगा कि शायद वो साय को हरा देंगे, लेकिन इस कहानी का अंत इतना आसान नहीं था। होटल वाले की सलाह पर वो लोग एक स्थानीय पंडित के पास गए, और पंडित ने जो बताया वो सुनकर तो उनके होश ही उड़ गए। किसी बुरी आत्मा ने समय के दुख का फायदा उठाकर उसके मरे हुए भाई का रूप लिया और उसे अपने वश में कर लिया। फिर एक रस्म हुई जिसके बाद समय को अजीब काले रंग की उल्टियां हुई और वो होश में आ गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन इस कहानी का जो नरेटर है साहिल, वो उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाया। वो लोरी आज भी उसके सपनों में, उसके जहन में गूंजती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ जगहों में वाकई ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो किसी के साथ जुड़ सकती है, या फिर क्या एक डरावने अनुभव की यादें ही खुद एक ऐसा भूत बन जाती हैं जो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी ना मिले।